गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 40 से देखेंगे। 39 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं। तो देखो कहते हैं इसका इवेल्युएट करना इंटीग्रेशन ये एज अ लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है ना। जो हमारी एक्सरसाइज हमने की थी उसके अनुसार देखो क्या करेंगे। इंटीग्रल 0 से 1 इसकी लिमिट है e⁻² माइनस में 3x dx। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले तो a और b क्या है। a क्या हो गया 0 लोअर लिमिट या अपर लिमिट, b क्या हो गया 1 हो गया। और फंक्शन क्या है यहाँ पे f ऑफ x e⁻² माइनस में 3x है। और हम लोग h निकालते थे, h = b माइनस a डिवाइड बाई n। तो b क्या है 1 माइनस 0 डिवाइड बाई n मीन्स क्या आ गया 1/n आ जाएगा। बाय डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे उसकी बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन में क्या होता था, इंटीग्रल a टू b कोई फंक्शन f ऑफ x dx एज द लिमिट ऑफ ए सम की डेफिनेशन में क्या करते थे हम लोग, b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू f ऑफ a प्लस h a प्लस 2h और प्लस में f ऑफ a प्लस में n माइनस 1h। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता था। तो यहाँ हमने सब वैल्यू पता है। a क्या अपना 0 है, तो उसके प्लेस पे रख लेंगे। b माइनस a क्या आ गया अपना 1 आ गया, तो ये तो 1 हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 0 हो जाएगा। ये f ऑफ 0 प्लस h करेंगे तो h आ जाएगा। ये f ऑफ 0 प्लस 2h करोगे तो 2h आ जाएगा। और ये f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 करोगे तो n माइनस 1h हो जाएगा। ये इस तरह से बाय डेफिनेशन हमने इसको लिख लिया। तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। देखो f ऑफ 0 माना क्या, जो फंक्शन है वहाँ 0 रखो। तो देखो इसमें 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा e⁻² प्लस में अब क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे h आ गया, तो वो क्या है 2 माइनस में 3x है, तो 2 माइनस में 3h हो जाएगा। प्लस e⁻² माइनस में ये क्या हो जाएगा 6h हो जाएगा, क्योंकि 3x है ना, 3x के प्लेस पे 2h रखना है, तो ये 6h हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास e⁻² माइनस में 3 इंटू n माइनस 1h हो जाएगा। x के प्लेस पे n माइनस 1h आ गया, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। देखो इन सब में से हम लोग e² कॉमन ले लेते हैं, सब में है e² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1, इधर क्या बचा e⁻−3h e⁻−6h और प्लस e⁻−3 इंटू n माइनस 1h। ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे। तो इज इक्वल टू e² तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये देखो ये जीप बन गई। जीप का फर्स्ट टर्म तो a हो गया ना, सॉरी 1 हो गया, a माना 1 हो गया,
और r हो गया सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, सभी में यही है, डिवाइड करके देखे e⁻³ वो r हो जाएगा। तो सम क्या बनेगा 1 × 1 - r⁻n, r क्या ये e⁻3h, इसकी पावर हम लोग n करेंगे 1 - r⁻n और डिवाइड बाय 1 - r के प्लेस पे फिर ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसका फार्मूला लिखते हैं, बिकॉज सम ऑफ GP इज इक्वल टू a × 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r होता है। तो ये लिखेंगे e² लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 मल्टी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e⁻³ हो जाएगा डिवाइड बाय 1 - e⁻³ इस टाइप से लिख लेंगे हम इसको, इज इक्वल टू e² लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू में 1 - e⁻³ देखो, या तो डायरेक्ट NH की वैल्यू रख सकते हैं या हम लोग H की वैल्यू रख लेंगे। देखो H क्या था, हमने निकाला था शुरू में, H क्या था 1/n, ठीक है ना, H की वैल्यू 1/n, यहाँ 1/n रखोगे n से n कैंसिल हो जाए तो e⁻³ बच जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ कह लो 1 रख लिया हमने, क्योंकि NH क्या है, NH क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, जो NH है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट रख लिया हमने इसको। तो ये है 1 - e⁻³ तो ये तो कांस्टेंट है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बड़ा e², ये भी बाहर लेंगे तो 1 - e⁻³ हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 बच गया अपॉन 1/n हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये बच गया 1 - e⁻³ e² 1 - e⁻³ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 अपॉन 1 - e⁻³ देखो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, -3h इसके डिवाइड में चाहिए हमें, या पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, इसको सेकंड, मतलब माइनस कॉमन लेंगे, देखो माइनस कॉमन लेंगे, ये चेंज हो जाएगा, इसको भी माइनस कॉमन, तो ये ऐसे बन जाए e⁻³ -1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये देखो ये ऐसे चेंज हो जाएगा e⁻³ -3h -1 ऐसा, क्योंकि हमें वो लिमिट का फार्मूला बनाना है। वो कौन सा होता है, e⁻x -1/x, वो अगर लिमिट x टेंस टू 0 है और e⁻x -1/x है, वो 1 के इक्वल होता है, तो x के प्लेस पे क्या -3h, तो h ले आते हैं पहले, तो इसको h से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 चाहिए तो इसको -3 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे कर लिया हमने। तो e² e⁻³ -1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखो फिर NH की वैल्यू रख लेंगे, तो NH तो क्या था 1 था,
1 अपॉन ए रेज पावर माइनस 3h माइनस 1 अपॉन माइनस 3h। तो ई स्क्वायर इंटू माइनस क्यूब, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो -1/3 इधर ले लेते हैं और ये 1 अपॉन, इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं। लिमिट, अब देखो जब h 0 को टेंड कर रहा है, सॉरी n 0 को टेंड कर रहा है, तो n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो h 0 को टेंड करेगा, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, और जब h 0 को टेंड कर रहे हैं तो -3h भी 0 को टेंड करेगा, और इसको लिख लेंगे e रेज पावर -3h माइनस 1 अपॉन -3h। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। तो ये तो -1/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या बचेगा -1, और ये ई स्क्वायर, ये तो यहाँ लिख दिया हमने। ये क्या आ गया 1/1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू -1/3, ई रेज पावर -1 का मतलब 1/e और ई स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। 1/3 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ई स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा 1/e। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 41 to 44। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रल dx अपॉन e रेज पावर x प्लस में e रेज पावर माइनस x, या तो हम लोग e रेज पावर माइनस x से इसको डिवाइड कर लेते हैं, या फिर कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन e रेज पावर माइनस x कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा e रेज पावर 2x, और ये 1 प्लस 1 इंटू dx। तो 1 अपॉन e रेज पावर माइनस x तो बन गया e की पावर प्लस में x बन जाएगी, और ये देखो e की पावर 2x है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो प्लस में 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे, e रेज पावर x को लेट कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव यही होता है dx dy। तो देखो इंटीग्रल में क्या चेंज आया, ये तो dy हो गया, ये बन गया y का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू dy। और ये क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रल होता है, तो टेंजेंट इनवर्स y। इनडेफिनेट है तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। टेंजेंट इनवर्स y के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, e रेज पावर x प्लस में c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में देखो, 42 में नीचे अब डिवाइड में है साइन एक्स कोस एक्स। जब भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स आए, या तो हमें उसका नेगेटिव बीच में, या तो न्यूमरेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसको चेंज कैसे करेंगे हम लोग। किसी भी आइडेंटिटी का यूज करें तो हमें फंक्शन में क्या गिवन है उसको देख के चेंज करना है। अब जैसे ये है, तो कोस 2x की तो वैसे 4 आइडेंटिटीज है, लेकिन हम लोग वो लिखेंगे जो कोस और साइन में आती है। तो वो क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। फिर साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, तो इंटीग्रल कोस एक्स माइनस में
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स, इस तरह से ले लेंगे हम लोग। और फिर क्या करेंगे, लेट साइन एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही हमें एलिमिनेट करना होता है तो उसी को लेट करते हैं हम लोग वाई। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कोस बन गया, कोस का माइनस साइन बन गया, डी एक्स डी वाई। तो ये तो डी वाई बन गया, ये 1/y बन गया, माना y आ गया इसके प्लेस पे डी वाई। तो ये क्या होगा, log y, और आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, log ऑफ साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में देखो क्या क्या गिवन है। इफ एफ ऑफ ए प्लस में बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और इंटीग्रल ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसके इक्वल होगा। तो देखो हम लोग इस पे ना प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। ए टू बी प्रॉपर्टी, तो माना दोनों लिमिट का सम माइनस में एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा इसके प्लेस पे। तो और इसमें भी ऐसे ही एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस में एक्स हो जाएगा। हमने किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस में बी माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया है। तो देखो फिर जो ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, लिमिट ए टू बी, और ये तो एज टी है ए प्लस में बी माइनस में एक्स। देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ अलग से करेंगे, इसके साथ अलग से। ये सपोज करो आपका आई, ये आई ले लिया हमने, तो इंटीग्रल ए टू बी, तो इसके साथ किया तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ करोगे तो माइनस इंटीग्रल ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो देखो इसको लिख सकते आई इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, अब देखो ये क्या हो गया, दोबारा से जो हमारा मेन इंटीग्रल था वही हो गया, ठीक है ना। तो इसके प्लेस पे आई लिख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो आई निकालेंगे जब, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन गया ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं अब इससे कौन सा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इंटीग्रल 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 2x - 1 अपॉन 1 + x - x²,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग इसमें, पहले हम लोग देखो डिनोमिनेटर में से अगर हम लोग कॉमन लें, क्या इसमें इन टर्म में से कॉमन x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा। तो हम लोग न्यूमरेटर में भी वही बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, 0 to 1, 2x माइनस 1 है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस में देखो हमें क्या चाहिए था नीचे 1 माइनस एक्स, तो उसको इसी टाइप से लिख लेंगे ये ऐसे। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे इसी के इक्वल आएगा, और ये टेंजेंट इनवर्स है डिवाइड बाय, और यह फिर उसमें से कॉमन लेंगे ना तो क्या बचा 1 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स। अब देखो क्या करना हमें इसमें, अब टेंजेंट इनवर्स जो सेकंड चैप्टर में यूज होता था उसका यूज करेंगे। देखो टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस में एक्स वाई होता था, ठीक है ना। तो पहले फार्मूला लिखते हैं, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस में एक्स वाई, वो किसके इक्वल होता था, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। या तो हम लोग इसको इसमें यूज करते थे, अब ये है हमारे तो इसको इसमें एक्सपेंड कर लेंगे ऐसा। तो देखो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, तो x के प्लेस पे तो x ही है, फिर माइनस टेंजेंट इनवर्स y, तो y के प्लेस पे क्या है 1 माइनस एक्स है। इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया। तो अब इसको देखो आगे फिर कैसे करेंगे, अब प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे 0 to a वाली प्रॉपर्टी का। तो 0 to a की प्रॉपर्टी लगाए हम 0 से 1, तो ये टेंजेंट इनवर्स x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा dx। अलग अलग कर ले या एक में ही कर लेते हैं, और इसमें भी ऐसे ही प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस, देखो x के प्लेस पे क्या यूज करना 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस बाहर माइनस है तो 1 प्लस में x हो जाएगा फिर वो इंटू डी एक्स। इसको तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और ये सपोज करो हमारा i चला हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल हो गया, इंटीग्रल ये i ही है 0 to 1, तो ये तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स x। इसको सेकंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे हम लोग, तो i प्लस आई तो 2i हो जाएगा। इधर से देखते हैं हम लोग, देखो टेंजेंट इनवर्स x, इधर टेंजेंट इनवर्स x माइनस का है, इधर टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का है, इधर ये प्लस का है, माना सारे टर्म कैंसिल हो गए। तो इधर क्या बचा, इंटीग्रल 0 to 1 0 dx बच गया, और 0 तो क्या 0 हो गया, और दिस इम्प्लाइज तो i क्या आ गया 0/2 मीन्स 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0 आ गया।